भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। वर्तमान में हमारे देश का माहौल पूरी तरह से चुनावी हो चुका है और ऐसे में सभी की जिज्ञासा रहती है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है और इनका जन्म अनुराधा नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। वर्तमान में इनको मंगल की महादशा चल रही है, जो कि 28 नवंबर 2021 से शुरू हुई है और 28 नवंबर 2028 तक यह दशा चलेगी। आज के चुनावी संदर्भ में हम मोदी जी के इसी मंगल की महादशा का विश्लेषण करेंगे। वैसे तो चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं। एनडीए, जिसका नेतृत्व श्री मोदी जी कर रहे हैं, उनका दावा है कि अब की बार 400 पार। और उधर विपक्षी दल एनडीए के लिए दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 हार। और कुछ विपक्षी दल इस तरह का दावा कर रहे हैं कि अब की बार एनडीए की वैसी ही हार होगी जैसी कि 2004 में अटल जी की हुई थी, जबकि शाइनिंग इंडिया का नारा चल रहा था। उस समय भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एनडीए की इस तरह की हार होगी, लेकिन हार हुई। अब भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है? भविष्य यानी कि 4 जून, जिस रोज की रिजल्ट आएंगे, असली सच्चाई तो उसी रोज मालूम पड़ेगी। लेकिन यदि हम एनडीए के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का अध्ययन करें और उसमें भी वर्तमान के लिए वर्तमान समय में चल रही मंगल की महादशा का विश्लेषण करें, तो स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं कि 4 जून के गर्भ में क्या छुपा है। महादशानाथ मंगल, जो कि वृश्चिक राशि में लग्न में ही बैठा हुआ है, तो इस मंगल के संदर्भ में आपको एक बात अवश्य ध्यान में सबसे पहले रखनी होगी कि यह चंद्रमा के साथ लग्न में युति कर रहा है। हमने पहले भी आपको कई बार बताया है कि जो पिछला महादशानाथ होता है, वो आने वाले महादशानाथ के साथ कौन सा संबंध कर रहा है, यानी कि उससे कितनी दूरी पर बैठा है, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि पिछले महादशानाथ के साथ आने वाले महादशानाथ का जो दूरी संबंध होता है, वह एक आधार बन जाता है। तो यहाँ पर मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा आने के पूर्व में चंद्रमा की महादशा चल रही थी और यहाँ चंद्रमा और मंगल दोनों युति में बैठे हैं। तो दूरी के हिसाब से यहाँ पर लग्न एक्टिव हो जाता है और लग्न एक्टिव होने का मतलब होता है स्वस्थ बलिष्ठ शरीर और मान सम्मान में वृद्धि। ये लग्न का एक महत्वपूर्ण फल है। तो आप देखिए, मोदी जी शरीर से एकदम फिट हैं और 74 वर्ष की आयु में भी नवयुवकों जैसे बिल्कुल शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त हैं। ना उनमें कोई शारीरिक थकावट दिखाई देती है, ना उनमें कोई मानसिक थकावट दिखाई देती है। अनवरत काम करते हैं, 18, 19, 20 घंटे काम करना, यह इस युति का ही फल है और नवयुवकों से भी अधिक सशक्त दिखाई देते हैं ऊर्जा के मामले में। अब मान सम्मान इज्जत की बात करें तो मेरी समझ में मोदी जी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना मान सम्मान और इज्जत मिली है और उनकी जो वैश्विक लोकप्रियता है, वह अन्य किसी भारतीय राजनेता के संदर्भ में देखने में नहीं आती है। मोदी जी ने लोकप्रियता और मान सम्मान के मामले में सारे वैश्विक रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। और यह सब केवल एक बार या क्षणिक बात नहीं है कि एक बार कोई सम्मान मिल गया और बात आई गई हो गई। यहाँ देखिए, विश्व रेटिंग के मामले में भी लगातार मोदी जी अपने प्रतिद्वंदियों से, वैश्विक प्रतिद्वंदियों से बहुत आगे रहे हैं और अभी भी आगे ही चल रहे हैं। बाइडेन, पुतिन, मैक्रोन और भी जो वैश्विक नेता हैं, उन सब में इनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है, उनसे बहुत आगे हैं और दूसरे विश्व नेता इनके आसपास भी नहीं फटकते। तो यह तो हुआ चंद्र और मंगल, यानी
जाने वाले महादशानाथ और आने वाले महादशानाथ के संबंध की वजह से मिलने वाला सम्मान, क्योंकि यहाँ पर लग्न एक्टिव हुआ है इन दोनों दशानाथों द्वारा। आइए अब वर्तमान में चल रही मंगल की महादशा को देखते हैं कि यह मंगल इस चुनाव में क्या रिजल्ट देगा। अब यहाँ मोदी जी की कुंडली में मंगल वृश्चिक राशि में लग्न में ही बैठा हुआ है। अब यहाँ पर 3 बातें विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। पहली बात तो यह है कि यह मंगल सस्टेश है, क्योंकि इसकी पॉजिटिव राशि मेष छठे भाव में है। कहने को लग्नेश है, लेकिन यह सस्टेश ही है, और सस्टेश होने के नाते यह शत्रुओं का प्रतिनिधि है। और देखिए, इनके शत्रुओं की भी कमी नहीं है। और देश के अंदर ही देखा जाए तो मोदी जी को देश के अंदर भी क्या क्या अपशब्द नहीं कहे गए, और आज भी कहे ही रहे हैं। कोई दिन नहीं जाता जिस दिन विपक्षी नेताओं द्वारा मोदी जी को गालियां नहीं दी जाती हों। और जितनी गंदी गंदी गालियां इनको दी गई हैं, उतनी शायद ही किसी अन्य राजनेता को कभी दी गई होंगी। और गालियां ही क्यों, इनको तो मर जाने तक की बद्दुआएं भी दी गई हैं। और अभी तो ताजा ही मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी राजनेता ने इनके बारे में कहा है कि डंडे से इनका सर फोड़ दूं। तो ऐसी कामना इनके प्रति शत्रुओं द्वारा, शत्रुओं से मेरा मतलब यहाँ विपक्षी दलों से है, द्वारा की जाती है। और वैश्विक स्तर पर भी आप देखें तो कहने को अमेरिका और अन्य देश, जर्मनी मित्र दिखाई देते हैं, लेकिन वो वास्तव में मित्र नहीं हैं। अंदर ही अंदर वो भारत को कमजोर करने की साजिश भी करते हैं और एक तरह से शत्रुवत ही हैं। खैर, ये जियोपॉलिटिक्स है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पर इन सब बातों का भी मोदी जी पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो अपने मिशन में अनवरत लगे हुए हैं, बिना थके बिना रुके। अब आखिर इसका राज क्या है? आखिर इतनी ऊर्जा इनके पास आती कहाँ से है, और कैसे ये इन सब बातों पर पार पा जाते हैं? यदि आपको हमको कोई गालियां दे तो हम मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये मानसिक रूप से भी परेशान नहीं होते। आखिर क्या राज है? अब इसका जवाब पाने के लिए मंगल की दूसरी स्थिति देखिए। हमने 3 स्थितियों पर गौर करने की बात कही थी। पहली स्थिति पर हमने बात कर ली है, अब दूसरी स्थिति पर आते हैं। अब यहाँ देखिए, मंगल की उच्च राशि मकर कुंडली के 3य भाव में है, और 3य भाव आपको मालूम है अदम्य साहस, पौरुष और पराक्रम का है। और मंगल की यही स्थिति इनको बिना थके बिना रुके अनवरत काम करने की प्रेरणा देती है। और प्रेरणा ही नहीं देती, फिजिकल रूप से भी इनको सक्षम बनाए रखती है। और यहाँ पर इस मंगल की पूरी कोशिश यही है कि इनको बिना थके बिना रुके काम करने का अदम्य साहस और पौरुष प्रदान करता रहे, क्योंकि 3य भाव में इसकी उच्च राशि है और इसको 3य भाव के फल ही देने हैं। हावी 3य भाव ही रहेगा यहाँ पर, और ये ऊर्जा ही इनको आगे बढ़ने का साहस देती है और अनवरत काम करने का साहस देती है। अब तीसरी बात पर आते हैं। यहाँ पर आप मंगल की अष्टम दृष्टि देख लीजिए। यहाँ बाकी की दृष्टियों को छोड़ दीजिए, अष्टम दृष्टि फाइनल रिजल्ट है। हम यहाँ पर सिर्फ अष्टम दृष्टि की ही बात करेंगे। मंगल अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को नष्ट कर रहा है, और अष्टम भाव में स्थित मिथुन राशि अर्थात 3य भाव, उसको बढ़ा रहा है। और 3य भाव में मंगल की उच्च राशि मकर पहले से ही विराजमान है, और अष्टम दृष्टि के परिणाम स्वरूप भी 3य भाव ही बली हो रहा है। इसीलिए यह मंगल इनकी कुंडली में अदम्य साहस, पौरुष और पराक्रम का प्रतीक हो गया है, जो सहज ही इनको मंगल द्वारा प्राप्त है। अब यहाँ पर देखिए, 3य भाव से अष्टम भाव की दूरी 6ठे भाव की है, यानी मंगल की उच्च राशि 3य भाव में है और नष्ट होने वाला भाव है अष्टम, और इन दोनों के बीच की दूरी है 6ठे भाव की। तो यहाँ पर 6ठा भाव नष्ट होगा 3य के माध्यम से। इसका मतलब इनके पराक्रम से
शत्रु नष्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर उच्च भाव से जो नष्ट होने वाला अष्टम भाव है वह छठा है, और छठा भाव है प्रतिद्वंद्वी का, शत्रु का। तो निश्चय ही वह तृतीय के माध्यम से प्रतिद्वंद्वी नष्ट होंगे, और इसी वजह से इस चुनाव में मोदी जी के प्रतिद्वंदियों की बहुत बुरी हार होने वाली है। अब मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए को इस चुनाव में कितनी सीटें मिल सकती हैं, तो इसका आकलन करें तो एक बात तो स्पष्ट रूप से नजर आती है कि 2019 से बड़ी जीत होगी, और मोदी जी की कुंडली और मुंडन ज्योतिष का सहारा लेकर यदि हम किसी कंक्लूजन तक पहुंचना चाहें, यानी किसी सीटों के नंबर तक पहुंचना चाहें, तो एनडीए द्वारा जीते जाने वाली सीटों का नंबर आता है 387। अब इसमें प्लस माइनस 5 आप कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से यह आंकड़ा 387 का पहुंचेगा। और कुल मिलाकर मोदी जी के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए एक शानदार जीत हासिल करने जा रहा है, और विपक्ष की हालत इस बार खराब रहेगी। तो यह हमने 2024 के चुनाव के संदर्भ में मोदी जी की कुंडली के विश्लेषण से एक कंक्लूजन निकाला, और इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं, और अगली बार मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय जय सिया राम।